गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज पुनः एक बार हम आपके बीच में नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हाउ टू। देखिए, हाउ टू का यूज कैसे होता है, इस हाउ टू का यूज आज हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं और आपको बताएंगे यूज ऑफ हाउ टू का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों कि जब वाक्य से किसी चीज का जानना या आना या आने का बोध हो तो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब वाक्य से किसी चीज़ का जानना या आने का बोध होता है तो वहाँ पर हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। कोई भी पूछे कि हाउ टू का प्रयोग, तो आपको बताना है कि जब वाक्य से किसी चीज़ का जानना या आने का बोध होता है वहाँ पर हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे पहचान में इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, हिंदी वाक्यांत में यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो आता है, देखो, जानता है, जानती है, जानते हैं, या आता है, आती है, आते हैं। शब्द यदि लगा हो, जानता है, आता है, आती है, आते हैं, शब्द यदि लगा हो तो वहाँ पर हम नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नियम है कि अगर जानता है, आता है शब्द आए तो वहाँ पर हम नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसका बना देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आप सब देख लें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखो, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, तो हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन का होता है तो उसके साथ नोज, किसका यूज होता है? नोज हाउ टू। एक वचन कर्ता के साथ नोज हाउ टू। और कर्ता यदि बहुवचन का होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं? नो हाउ टू। मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर कर्ता एक वचन का होता है, ही सी इट किसी का नाम होता है तो नोज हाउ टू, और बहुवचन का होता है तो नो हाउ टू। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आप कहते हो कि मैं तैरने जानता हूँ या मुझे तैरने आता है। दोनों में से कोई एक। तो मैं तैरना जानता हूँ तो क्या लिखेंगे? आई। अब आई देखो प्लूरल माना जाता है तो क्या लिखेंगे? आई नो हाउ टू स्विम ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम कह दें, देखो, उसे अंग्रेजी पढ़ने आता है। तो उसे अंग्रेजी पढ़ने आता है तो उसे अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही। अब ही देखिए, आप सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? देखिए, नोज। तो ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर कर्ता सिंगुलर है इसलिए नोज, और प्लूरल है इसलिए नो। तो यह तो था प्यारे विद्यार्थियों आपका अफर्मेटिव। अब हम सब देख लेते हैं कि इसका हम सब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम सब कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम सब देख लेते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन का होता है तो इसके साथ आप डज नॉट लगाओ, और यदि कर्ता बहुवचन का होता है तो इसके साथ आप डू नॉट लगाओ। डू नॉट और डज नॉट और डू नॉट के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ क्या लगाएंगे? नो हाउ टू। क्योंकि इसके साथ अब नोज हाउ टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में जब डज नॉट डू नॉट लगता है तो सिर्फ नो हाउ टू। उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आप क्या लगा दीजिए? ऑब्जेक्ट।
जैसे एग्जाम्पल में देखो हम कह दें उसे चाय पीने नहीं आता है। अब देखो उसे चाय पीने नहीं आता है, यानी वह चाय नहीं पीता, उसे चाय पीने नहीं आता है। नेगेटिव है तो उसे अंग्रेजी ही। अब देखो बेटा ही सिंगुलर माना जाता है, इसलिए ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। तो ही डज नॉट। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको, नो हाउ टू टेक टी। तो देखिए यह नेगेटिव था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट लगाइए नेगेटिव में, अगर प्लूरल होता है तो डू नॉट लगाइए। तो डज नॉट और डू नॉट के साथ सिर्फ नो हाउ टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यह था आपका नेगेटिव। अब देखिए हम सब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव आप सबको पता है कि दो प्रकार का होता है। देखो सी है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब रूल वन पहला है आपका, देखो मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, देखो क्या पहले आता है। जब क्या पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लिखी जाती। उस क्या शब्द के लिए आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता सिंगुलर होगा तो पहले आपको डज लगाना है, कर्ता प्लूरल होगा तो डू लगाना है। डज और डू के साथ सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है, देखो नो हाउ टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यह देखो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखो हम पहला कह दें, देखो क्या तुम्हें भोजन पकाने आता है। क्या तुम्हें भोजन पकाने आता है, देखो क्या पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी पहले आपको नहीं लिखना है, और तुम्हें की अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा, देखो डू। तो सब्जेक्ट क्या है, डू यू। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए नो हाउ टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक फूड। तो डू यू नो हाउ टू कुक फूड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो हम कह दें, देखो क्या राम को तैरने आता है। तो देखो क्या पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, देखो डज। तो डज राम नो हाउ टू स्विम। तो यह इंट्रोगेटिव का पहला नियम था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोगेटिव आपके दो होते हैं। दूसरा आपका होता है देखो मेथड ऑफ WH टाइप वर्ड्स। दूसरा आपका होता है देखो मेथड ऑफ WH टाइप वर्ड्स। अब WH टाइप वर्ड्स देखो क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में अगर क्या क्यों कब कहाँ कैसे शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, WH टाइप्स वर्ड्स। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सीधे आप लगा दीजिए नो हाउ टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में देखो हम कह दें, देखो हमें चाय बनाने कैसे आता है। अब देखिए विद्यार्थियों, कैसे वाक्य के बीच में आया तो कैसे की अंग्रेजी आपको पहले लिखना है, क्योंकि जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कहाँ कैसे शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो कैसे की अंग्रेजी पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए हाउ। अब हमें की अंग्रेजी वी देखो प्लूरल होता है तो डू, हाउ डू वी। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, नो हाउ टू। अब देखो बनाना की अंग्रेजी मैंने कल ही आपको बताया था, पिछले वीडियो में, प्रिपेयर टी। तो हाउ डू, अगर यहाँ कर्ता सिंगुलर होता तब तो यहाँ डज लगता, लेकिन कर्ता प्लूरल है इसलिए डू लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही था आपका हाउ टू का यूज। आप जरूर हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना आप न भूलें। थैंक यू वेरी मच।